सफेद हंस की खोज। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मेरा इशारा समझ गए आप? परिश्रम करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर हानि होती है मित्रों, लाभ नहीं होता। दुर्गादास नाम का एक धनी किसान बड़ा आलसी था। ना कभी अपने खेत देखने जाता, ना खलिहान ही देखता। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था। इतना ही नहीं, अपने घर के सामान की भी उसको कोई परवाह नहीं रहती थी। सारे काम उसने नौकरों के भरोसे छोड़ रखे थे। उसके इस प्रकार आलसी बनने और प्रबंध न करने से घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। खेती में उसको हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी किसी प्रकार का लाभ होना बंद सा हो गया था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। उसने दुर्गादास के घर का हाल देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। वह समझ गया कि यदि वह दुर्गादास को समझाता है तो वह इतना आलसी है कि अपना स्वभाव बदलेगा नहीं। फिर भी उसने अपने मित्र की भलाई सोची और उसने कहा, मित्र, तुम्हें संकट में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल सा उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सुनोगे? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह उपाय तुम मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। अपनी परिस्थितियों से त्रस्त दुर्गादास ने कहा, सुना है कि सब पक्षियों के जागने से पूर्व ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। दोपहर दिन चढ़े वह लौट जाया करता है, किंतु यह कोई नहीं बता सकता कि वह कब कहाँ आएगा। लेकिन जो कोई उसके दर्शन कर लेता है, उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास यह सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ और कहने लगा, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य ही करूंगा। यह बताकर हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास को उसका कथन स्मरण रहा और दूसरे दिन प्रातःकाल वह सबके जागने से पहले घर से निकल पड़ा। हंस की खोज में वह अपने खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि कोई आदमी उसके ढेर में से गेहूं चुराकर अपने ढेर में मिला रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। दुर्गादास ने उसको क्षमा कर दिया। गेहूं समेटकर वह घर आ गया। घर आकर वह गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि ग्वाला गाय का दूध दूहकर अपने घर के लोटे में डाल रहा है। दुर्गादास ने उसे डांटा। उसने भी क्षमा याचना की। दुर्गादास भीतर गया और दूध पिया, जलपान किया और फिर डंडा उठाकर खेत की ओर चल दिया। उसे दोपहर तक हंस के दर्शन करने थे। वहां जाकर उसने देखा कि अभी तक भी खेत पर काम करने वाले श्रमिक आए ही नहीं हैं। जब श्रमिक आए तो उसने उन्हें देर से आने का उलाहना दिया और खूब डांट फटकार लगाई। इस प्रकार प्रतिदिन वह कहीं न कहीं जाता रहता था और देखता था कि जहां वह जाता है वहीं उसको हानि पहुंचाई जा रही है। किंतु उसके नियमित रूप से जाने से इस प्रकार की चोरियां बंद हो गई और उसकी हानि भी रुक गई। हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन उठकर घूमने जाने लगा। नौकर चाकरों में भय व्याप्त हो गया कि ना जाने कब स्वामी आकर उनकी चोरी पकड़ ले। इसलिए उन्होंने चोरी और आलस छोड़ दिया। सब ठीक तरह से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होना तो बंद हुआ ही, साथ ही वह निरोगी हो गया था। प्रातः काल उठकर घूमने जाने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। अब उसको सब खेतों से यथोचित अन्न गायों से
यथोचित दूध आदि सब कुछ ठीक ठीक मिलने लगा था। उसके मित्र हरिश्चंद्र को उसकी चिंता लगी थी, इसलिए एक दिन वह फिर उसका समाचार जानने के लिए उसके घर आया। दुर्गा दास को आया हुआ देखकर वह बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा। जिस दिन तुम मुझे बता गए थे उसके दूसरे दिन से ही मैंने उसकी खोज आरंभ कर दी थी, किंतु उसकी खोज में लगने से मेरा सारा घर और काम धंधा व्यवस्थित हो गया और मुझे जो हानि हो रही थी वह रुक गई तथा पूर्ववत लाभ होने लगा है। हरिश्चंद्र को हंसी आ गई। बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो स्वयं परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है। दुर्गादास, मैं जानता था कि यदि तुम्हें आलस छोड़ने का परामर्श देता तो तुम स्वीकार नहीं करते, किंतु मैंने तुम्हें आसान रास्ते का लालच दे दिया और तुम उसके अनुसार काम करने लगे, है ना? तो तुम्हारा सब कुछ व्यवस्थित हो गया। अरे भाई दुर्गादास, यही तो सफेद हंस है, परिश्रम करना। हम्म? और मित्रों, इसी प्रकार से हमें काम करते रहना चाहिए और साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ साथ मिलकर जैसे भी हो, लेकिन परिश्रम जरूर करें। मित्रों, परिश्रम करना बहुत अच्छी बात है। मित्रों, कोई आलसी न रहे। दुनिया में बहुत से ऐसे आलसी लोग हैं जो बिल्कुल ही परिश्रम नहीं करते और बहुत दुख सहने को तैयार रहते हैं। मित्रों, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी होते हैं। जो पसीना बहाते हैं वो कभी भूखे नहीं मरते। और मित्रों, आपका सफेद हंस वही है। वास्तव में सफेद हंस की खोज करते हुए भले ही आपको न मिले, लेकिन इतना जरूर है कि जीवन में आलस्यता त्याग करके आप बहुत सुखी रह सकते हैं। और मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो कहा है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मित्रों, इस दुश्मन से रहिए सावधान और परिश्रम करना आज से ही शुरू कर दें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।